आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं और अपनी क्लास चल रही है। ध्यान दीजिए, एक बार आपको याद ही है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के इनका मानक रूप आपको लिखा गया था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एवं इसका बीजगणित रूप क्या होता है, कैसे ग्राफ में इनके आलेख खींचते हैं और समीकरण देख करके ही इन दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को देखने के बाद भी हम मालूम कर सकते हैं कि इनके हल कैसे होंगे, संगत है या असंगत है, संगत है तो हल अद्वितीय है या अनंत। ये हमने पिछले लेसन में देख लिया था। आज मैं एक्सरसाइज 3.1 का जो ये प्रश्न है अपना देख लिया। दूसरा, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करो और निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समबाहु है ना। इस प्रश्न में क्या करना अपने को, इन्होंने यह पूछा है हमारे को a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यह बोर्ड एग्जाम में जरूर प्रश्न आएगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनकी तुलना करो और तुलना करने के बाद आप यह ज्ञात करो कि इनके द्वारा जो समीकरण युग्म निरूपित होगा वो रेखाएं क्या होगी। एक बिंदु पर इस तरह लिखा है प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी या फिर समांतर होगी, ये अपने को पूछा है। और सब जानते हैं, याद है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं हूँ ये पिछली बार, लेकिन कल का थोड़ा अपने को याद आ जाए। पहली बार तो ये मालूम करो आप और फिर मालूम करो प्रतिच्छेदी हो रही है या संपाती है या समांतर। संपाती कब होती है, जब कितने हल होते हैं, अनंत, याद है आपको। और प्रतिच्छेद कब होती है, इसका अद्वितीय हल। और समांतर कब होती है, कोई हल नहीं, याद करो एक बार, कोई हल नहीं, कोई इसका हल नहीं लिखो, मैथ कोई हल नहीं। ये किस कंडीशन में होता है, देखो एक बार लिख दो। पहले आपको ये निकालना है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये अद्वितीय हल होगा और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, यह आपके होठों पे हर समय याद रखो। अनंत कब होती है, जब a1/a2 is equal b1/b2 and also equal c1/c2। और कोई हल कब नहीं होता है, थर्ड कंडीशन, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। चलिए, ये तो हमारी कल की बात हो गई है। अब आज हम प्रश्न करते हैं। आज जो पूछा है 3.1 का, ये देखिए प्रश्न इन्होंने लिखा है 3.1 में। पहला ही प्रश्न, इसमें 3.1 के दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न आए हैं। इसमें मैं आपको पहला कर देता हूँ, है ना, ये मैंने लिखा दिया कि अब ध्यान देगा। अब आपको मालूम होना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या समबाहु है। चलिए, ये प्रश्न पहला आया, दूसरे का पहला क्या लिखा हुआ है, 5x - 4y प्लस a इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। क्या करना है आपको, आपको यह ज्ञात करना है कि क्या इनके द्वारा जो आलेख खींचे जाएंगे उनकी सरल रेखा प्राप्त होगी। वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या संपाती है या समांतर। कई बच्चों के प्रश्न खड़े होते हैं, संपाती का अर्थ क्या होता है,
संपाती का मतलब एक लाइन यह है, इसके ऊपर लाइन यहाँ ना आकर के वापस इसी के ऊपर लेप कर दे, उसको ओवरलैप कर दे, तो वह क्या होती है? संपाती। उसमें अनंत पद होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले ऐसे प्रश्न जब आपको पूछे तो आप आराम से ये निकाल लो बेटा, a1 अपॉन a2 का मान निकालो। a1 कौन है? 5, a2 कौन है? 7। ठीक है। अब आपने क्या किया? b1 अपॉन b2 निकाला, कितना है? -4 b1 और b2 कितना होगा? अपॉन 6। दूसरे घटा है काटो, -2 अपॉन 3। इसके पश्चात आप निकाल लो c1 अपॉन c2 निकालो। c1 में कितना आया? अचर पद 8 अपॉन -9 है ना। ये कौन है? a1 अपॉन a2। ये कौन है? b1 अपॉन b2। ये कौन सा? c1 अपॉन c2। मैंने क्या समझाया था आपको? आपको यह समझाया था जब भी ऐसी आपको जांच करने के लिए बोले तो पहली कंडीशन है ना, वो आप देख लो a1 बटे a2 ये इसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आपको आगे जाना भी नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन क्या है बोलो? -2 अपॉन 3। तो ये दोनों है ना, ये दोनों मान आपस में समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिकॉज चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके? b1 अपॉन b2। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और यही हमारा आंसर है। कल आपको डिटेल में इसकी प्रेजेंटेशन प्रस्तावना आपको समझाई गई थी। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो कल वाला वापस देख लें। 2 छड़ वाले रैखिक समीकरण युग्मता पार्ट नंबर 1 को आप देख लो। वो आपने 1 घंटे का वीडियो है, आधे घंटे के 2 प्रश्न भी करवाए हैं, पर वो समझ लिए ये तीसरा वीडियो, तीसरा लेसन है। तो ये आप आराम से, और बोर्ड में यही प्रश्न आएंगे। हो गया क्लियर? ये हमने निकाला, ये इसके बराबर नहीं है, अतः कौन सी शर्त लागू हुई? पहली, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी। अगर आपको पूछे कि कह भी सकते हो इसका हल कैसा होगा? अधिकतक हल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इसी में हमारे को नेक्स्ट उन्होंने बोला है, देख लीजिए आप। अगला हमारा प्रश्न आया, इसको मैंने मिटा दिया वापिस, ध्यान दीजिए। जितने आप प्रश्न करोगे उतना आपकी पकड़ मजबूत होगी। ये आया हमारा 9x + 3y। देखो ये आया 9x + 3y + 12 = 0 और नेक्स्ट आया है 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ भी अपने को मालूम करना है, वही क्या करना है? इनका जो आलेख खींचेंगे वो रेखा सरल रेखा है, वो प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या संपात होगी। हमने एक ही बात कही, हमने यहाँ ध्यान दो a1 अपॉन a2। इस पहले समीकरण का x का गुणा a1, दूसरे समीकरण का x का गुणा a2, कट रहे हैं 1/2 निकाला। अब आप आ जाओ b1 अपॉन b2 में। b1 कौन है? 3 अपॉन कितने आगे देखो आप 6, दूसरे कट रहे 1 अपॉन आगे सिर्फ क्या निकाला? c1 अपॉन c2। क्या निकला आपने देखा? 12 अपॉन 24 कितना के 1/2। हम क्या कहते हैं? a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 1/2। स्पष्ट दिख रहा है a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 also = c1 अपॉन c2। तो लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज क्योंकि a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। कौन सी शर्त है? फर्स्ट, सेकंड के थर्ड, द्वितीय, यानी ये रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होंगे, अनंत होंगे। तो क्या लिखेंगे? इनकी रेखाएं एक दूसरे पर क्या होगी? संपाती होगी। ओके, कैसे होगी? संपाती होगी। अब तो हल कैसा होगा? अनंत हल होंगे।
कि अपने को ये पूछा है प्रतिच्छेद समांतर के संपाती, तो हमारे कौन सी होगी संपाती, और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लो इसको आप। अगला प्रश्न देखो इसी का आपके सामने आ रहा है, वो भी कर देता पढ़ियो बिता दो, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आ जाओ। हमारा आया तीसरा प्रश्न है इसका, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, और ये आ रहा हमारा 2x माइनस y प्लस 9, समझेंगे आप, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब आपको मालूम यानी क्या मालूम करना है, निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर अथवा संपाती। हमने क्या लिखा देखो कोई a1 अपॉन a2, 6 अपॉन 2 कितना आया 3, फिर क्या निकाला हमने b1 अपॉन b2, ध्यान देना इसका गुणक कौन है -3, इसका गुणक कौन है -1, माइनस माइनस प्लस हो गए, कितने आ गए 3, क्या निकाला हमने c1 अपॉन c2, 10 अपॉन 9, इसका मान a1 अपॉन a2, इसका मान b1 अपॉन b2, इसका मान c1 अपॉन c2। कौन सी, अगर ये दोनों बराबर नहीं होती तो पहली शर्त दोनों बराबर है, दूसरी शर्त तीनों बराबर होती तो सेकंड शर्त। अब क्या दे रहे ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन लगी थर्ड कंडीशन, वही लगेगा कि बिकॉज़ a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 बटे b2, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 बटे b2, किंतु ये दोनों बराबर नहीं है किसके c1 अपॉन c2 के, तो रेखा कैसी होगी पैरेलल समांतर, अतः रेखाएं समांतर होगी, और यह आया हमारा आंसर। पक्का कर दो, बोर्ड का इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अभी हम चलते हैं आगे, इसका तीसरा प्रश्न, इसमें क्या पूछ रहा है बस वही, इसमें तो पूछा रेखा होगा, और तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करो और फिर मालूम करो कि संगत है या असंगत। तो संगत असंगत का निर्णय आपको बताना। अब आपको यह पूछ रहा है ये संगत है या असंगत। असंगत कौन सा होता है, संपाती वाला, नहीं सॉरी समांतर रेखा वाला, याद रखना। जब समांतर रेखा आएगी ना वो कौन सा होगा असंगत, और संगत कौन सा होगा जब क्या होगा रेखा या तो करेगी प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, और या क्या करेगी संपाती। इस दो कंडीशन में हमेशा वो निकाय होती है संगत होती है, और असंगत कब होती है जब दोनों कैसी होती है समांतर रेखा। आओ इसके प्रश्न करते हैं। ए में लिखा पहला प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, ध्यान दीजिए। ये हमारा लिखा हुआ पहला प्रश्न, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल 5, है ना, पहला लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ देखो 2x ये लिखा पहला, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 7। अब यार ध्यान दीजिए, इसको मालूम करना आपको कि ये निकाय संगत है या असंगत। एक बात ध्यान रखो, हमेशा इसको पहले आप इसके मानक रूप में ले आओ। ये तो मानक रूप में नहीं, ये भी मानक रूप में नहीं, अब दोनों को मानक रूप में लाएंगे। ध्यान रखो कैसे मानक लाया, मानक रूप में लाया। इधर देखो ये जो इक्वेशन लिखा इसको मैंने ऐसे लिखा, कैसे लिखा 3x प्लस 2y लिखा 3x प्लस 5 को मैंने मानक रूप इधर लाया -5 0। इसको भी लाओ क्या हुआ ये हमारा हुआ 2x माइनस 3y और -7 इक्वल 0। समझ रहे हो 2x माइनस 3y 7 को मैंने इधर लाया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करो, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल मालूम करना है ये लिखा है संगत है या असंगत। क्या क्या आपने इनको आप लोगों ने एक इसको मानक रूप में लिखा। अब देखो निकाला हमने
a1 अपॉन a2, देखो a1 कौन है 3 अपॉन 2 लिखा, फिर लिखा आपने b1 अपॉन b2, b1 कौन है ये 2 अपॉन -3, ठीक है। अब लिखा आपने c1 अपॉन c2, क्या लिखा हुआ है -5 अपॉन -7 इक्वल 5 अपॉन 7 आया। यह इसके बराबर नहीं है, सीधा लिखो आप, बिकॉज a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो रेखा कैसी होगी इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो रेखा कैसी होगी हमारी संगत हुई, कैसे हुई हो संगत, और ये आया हमारा आंसर। समझ गए। इसी तरह से कोई भी प्रश्न कर सकते हो। एक प्रश्न और करवा आपको, समझ गए आपको, लिख दो, नेक्स्ट लिखा आपको। चलिए हमने लिखा इसका प्रश्न, अब सभी आपको कर रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको, जैसे ये हमारा आया 5वां प्रश्न आया है ना, कहता है 4/3x और +2y और 8 इधर लिखे हुए हैं, तो बच्चों देखो मैंने 8 सीधे इधर ले आया और 0, ध्यान में आप घबराओ मत, 4/3x + 2y 8 राइट हैंड साइड में थे, मैंने इधर लाया, समझ गए होंगे आप। दूसरा इसका लिखा 2x + 3y, ये 12 इधर है, 12 मैंने इधर लाया, ये हो गया हमारा सेकंड। अब अपने को जांच करनी है, तो कैसे करेंगे अपन आराम, भले यहाँ अंश अपॉन हर ये अपॉन में आए हैं, चिंता नहीं करनी, आप तो सिस्टम में रहो, ऑटोमेटिक प्रश्न हल हो जाएगा। कैसे लिखा आपने सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मतलब क्या हुआ a1 4/3 बटा क्या है, ऐसे लिखो, इसका भाग करना है a2 का, भागफल लिख दो 2 लिख दो, देखो समझो आप, a1 अपॉन a2 यानी a1 में a1 कौन है 4/3, क्या करना है भाग करना है, भाग का निशान a2 लिखा, कितना into 2 बटे लिखो इक्वल 4/3 into 1/2, देखो इस 2 का भाग से 2 बार गया, कर गए, ये 2 आए, 2 मल्टीप्लाई 1/3 कितना आया 2/3 आया 2/3, इसका मान आया a1 अपॉन a2 का। अब मैं इनको यहाँ थोड़ा आपको नीचे लिख दिया, इसे मिटा गया। अब मैंने क्या निकाला है और देख लीजिए b1 अपॉन b2 निकाला, आ जाओ b1 कौन है ये 2, b3 कौन है 3 आया, ये b1 अपॉन b2, ये कौन सा आया a1 अपॉन a2। नेक्स्ट इसको लिखा आपने c1 अपॉन c2, c1 कौन है यहाँ देख लीजिए माइनस, देखो कितना है माइनस का 8 अपन क्या है माइनस के 12, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, कट गए 4 का भाग है 2/3। अब देखो इधर क्या आ रहा है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, हो गए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। कौन सी सर सेकंड वाला लिखा आपने, बिकॉज़ a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो कौन सा हुआ ये संगत है, संपादित है यह संगत है और ये आपका आंसर। तो आप इसके तीनों प्रश्न हल कर दोगे, हो जाएगा समझ, बहुत सरल है। आप एक और बोर्ड में ही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जो अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मैं इसका प्रश्न चौथे का तीसरा लेता हूँ। प्रश्न संख्या ये हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 3.1 10th की मैथमेटिक्स, इसमें आप ध्यान दीजिए ये अपना चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का मैंने दूसरा प्रश्न लिया, क्या कह रहा है, आपको लिखा हुआ है दूसरा नहीं तीसरा ले रहा है, ये लिखा हुआ है 2x + y - 6 = 0 and 4x - 2y - 4 = 0। यह अपने एक 2x चेक कर लीजिए। 2x हमेशा परीक्षा में इस बात का भी ध्यान रखना है,
जब आप प्रश्न पत्र से आपकी आंसर शीट में उत्तर लिखो तो प्रश्न से लिखा होगा 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो देखिए सबसे पहले इसने दो बात पूछी हमारे को, ये संगत है या असंगत है। असंगत है तो बात पूरी हो गई, संगत है तो हल करो। और कौन सी विधि से हल करना है आपको? इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो संगत असंगत करने के लिए क्या करेंगे आपको मालूम है। सबसे पहले आपने क्या निकाला a1/a2, a1 2/4, 2 से कट रहे हैं 1/2 हट गए। अब हमने मान किसका निकाला देखो b1/b2 कितना आया है, एक है ना y का मान 1/-2 यानी क्या हो गया -1/2। यहाँ आ जाइए आप C/C2 निकालो कितना आया -6/-4 -+ हो गए 2 से कट गए 3/2। This is the value of a1/a2, this is the value of b1/b2 and this is the value of c1/c2। अब आपको यहाँ थोड़ा देखो बिल्कुल अपने को इसने किनारे से समझा दिया। हम उतावल में क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे उतावल ये कर देते हैं कि सर 1/2 दोनों बराबर है। नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। तो पहली शर्त हमारी लागू हो गई, क्या लिखा कि बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 नहीं है ना, अतः यह संगत है। यह क्या है, संगत है। और जहां आंसर आए वहां आप आंसर लिखो, यह आपका संगत हो गया। संगत होने के पश्चात अब हमें इसको हल करना है। और हल कौन सी विधि करना है, ग्राफिक विधि से। ग्राफिक विधि से एक प्रश्न और हल करवा इसको आप असंगत होता तो करते नहीं, लेकिन संगत है हल करेंगे। कैसे करेंगे आपको मालूम है, इधर देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा दिख रहा है पर 2x + y - 6। यह प्रश्नावली आपके 6 नंबर की है। 2 छह वाले लिखिए समीकरण बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की है। और एक प्रश्न इस ग्राफ का आता ही है और उसमें भी ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। आइए इसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे हल करते हैं। आपने लिखा है यहाँ पर ऐसे, y को यहाँ रख दो बाकी को यहाँ भेज दो। आपके मन में प्रश्न ये होता है कि सर मैं x यहाँ रख दो, रख सकते हैं। मैंने कई बार आपको मेंशन किया जो सिंपल हो, सिंपल से मतलब जटिल नहीं होना चाहिए। 2x और y अगर दोनों में कंपेयर करें तो y हमारा सिंपल है, तो ऐसी स्थिति में y को यहाँ रखो बाकी सब राइट हैंड साइड में लेके जाओ। कैसे देखो लेकर के, इधर देखो ये लिखा मैंने y 2x, ये -6 इधर गए तो प्लस कैसे, 2x इधर गए तो -2। कोई शायद मेरे साथ में प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ एक टेबल बना लो ना, कहीं आगे ठीक है। ये हमने मान रखा यहाँ पर हमारे, इसका मान आया ये x का ये y का, 2 4 मान रख दो। अब इसको हल करने के लिए थोड़े आप रफ कॉपी बना जाओ अलग से। तो हम यहाँ आ गए y = 6 - 2x और इसको लिखा हुआ है 6 - 2 और x के लिए एक बैक करना। मान हमारे कितने आने चाहिए, 10 तक, मैक्सिमम 10 ± 10 तक। इससे ज्यादा आने पर हमें थोड़ी असुविधा होती है लेने के लिए। अब हमने यहाँ पर मान लिखा, देखिए जैसे यहाँ पर हमने मान रखा x का, कितना रखो 0। शाबाश, जब मैं 0 रखूंगा तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो ये कितना आया 6। सीधा सा मान रहा है, यानी x बराबर मैंने 0 रखा, ये 0 रखा, तो y का मान कितना आया 6। कुछ बच्चे हमारे गलती यह कर देते हैं, यहाँ तो मान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन 6 को लिख देते x में और 0 को लिख देते y में, फिर हमारी सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। चलिए अब मैंने मान लो मान रखा 1,
तो क्या आंसर आया 6 माइनस 2 इक्वल 4। 4 किसका मान आया भाई का। कब आया हमने क्या रखा था +1। मान लो मैंने -1 रखा तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस कितने आएंगे 8 किसका मान आया भाई का। कितना मान रखा था बिल्कुल सिंपल सा था। यहाँ मैंने कितना मान x रखा था x का मान माइनस का 1 रखा था। अब कोई भी आप रख सकते हो जैसे मान लो ये तो सरल ही है ना। मैंने मान लो 4 रखा तो क्या आया 6 माइनस 4 दूनी 8 और माइनस के 2 प्लस के से माइनस के 8 कितने माइनस के 2। माइनस का 2 कौन आया y का मान माइनस का 2 आया। कब जब हमने x का मान कितना रखा था 4। आ गया समझ में। जब हमने यहाँ पर x का मान 4 रखा तो y का मान कितना आया माइनस का 2। यह काम चतुराई से करना ही हमारा प्रश्न है। फिर आप यहाँ आराम से लिख दो कैसे 0,6 1,4 -1,8 और 4,-2 0,6 1,4 -1,8 और 4,-2। आगे दोनों ये x y x y x y x y ठीक है। अब चलिए आगे जैसे ये आपका पहला समीकरण था ना। अब वापस दूसरे में आ जाओ। दूसरा कौन सा है देखो यहाँ पर लिखा ये रहा 4x - 2y -4 = 0। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ी हम प्रश्न हल करते समय चतुराई से काम लेंगे विवेक से बुद्धि से काम लेंगे तो हमारे को आगे मान निकालने में और भी आसानी रहेगी। कैसे 4 2 4 तीनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया इसका भाग गया 2x - y -2 = 0। अब ये दो इस पूरे खंड को गुणा कर रहा है 2 को आप शून्य में भेज दो और शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखिए ये लिखा 2x - y -2 = 0/2 = 0। क्या रहेगा 2x - y -2 = 0। अब आगे आप देख लीजिए अब यहाँ किसको रखें x को रखें कि y को। तो दोनों में सरल कौन है ये 2x है ये सिंगल y है तो हमने -y को इधर रखा। देख लीजिए आप ये लिखा -y = -2 इधर गए तो किसके हो गए प्लस के 2 2x प्लस के इधर गए थे कितने हो गए -3। पुनः मैं रिपीट करता हूं इस बात को -y = ये तो 0 हो गया इसको तो उलझने पड़ना मत। अब इसका मान तो 0 इसको मान लो 0 हो गया तो यहाँ -y = -2 इधर गए तो -2 प्लस हो गए 2x प्लस के हैं इसके हो गए माइनस। क्लियर। अब आप प्रॉब्लम आएगा सर ये y माइनस है। गणित में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं बस थोड़ा आपको विवेक से काम लेना है। इसका माइनस हटाएंगे तो इसके सब चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो मैंने हटा दिया कैसे हटाया मैंने ऐसे हटाया ये लिखा y 0 मैंने y माइनस से प्लस किया ये तो हो गया -2 और ये हो गया +2x। बस आप अब आप यहाँ पर एक टेबल बना दो। ये हमारे हो गए ये x y इस तरह से समझ में आ रहा है। देखो ये आया y = -2 कितना है y बराबर निशान बदल दें ये आ गया। अब वापस शुरू में जाओ आप यहाँ देखिए ये लिखा हमने y = -2 + 2x। ध्यान से देखो आप कैसे लिखेंगे इसको। ये मैंने वो लिखा कुछ लिखा। अब वापस बना दिया टेबल बनी हुई है। अब किसका मान रखेंगे x का मान -2 + 2 और x। अब x का मान कौन से शुरू करें 0 से कितना था 0 ये पूरा जाएगा 0 तो कितना है -2 यानी y का मान कितना है -2। क्यों आया x बराबर क्या था 0 वापस x बराबर 0 तो y का मान कितना आया -2। अब हमने लिखा मान लो x का मान मैंने 1 लिख दिया तो क्या आया -2 + 2 = 0
अब भाई कितना आया 0, ये लिख दिया भाई 0। कब? जब x हमारा कितना था 1 था। और भी कोई मान लिख दो आगे। हमने लिखा मान लो यहाँ पर 5 लिखा 5, तो क्या आया -9 + 10। जो बच्चे इनका सतत अभ्यास कर रहे हैं उनके समझ में आ गया। जो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, जो अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनके आना तो कोई बस की बात है नहीं। देखो 5 रखे तो -2 + 10 रिजल्ट क्या आया +8। इसका भाई का मान +8 आया। कब? जब हमने x का मान कितना रखा था 5। बस 2-3 मान आ गए हमारे। इसे सरल करें मालूम पड़ा। ये अपन लोगों ने इस तरह से इनके टेबल बना लिए और इसको भी आप लिख सकते हो। कर्ली ट्रिक में लिखना है तो आप कौन से बने 0 -2 निशान का ध्यान रखना 1 0 और 5 8। ये हमारे आगे थे पहले समीकरण के और ये हमारे पास समीकरण आगे हैं दूसरे समीकरण के। अब आपको इसका ग्राफ खींचना है। कैसे खींचते हैं ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ इसको बिता दो मैंने अभी ग्राफ खींचने के लिए बिल्कुल जो आपका परीक्षा भवन में एग्जाम में ग्राफ मिला उसके बीचों बीच पट्टी की सहायता से फर्स्ट क्लास एफबी पेंसिल से इस पर सेंटर में पॉइंटेड आप लाइन खींचे और यहाँ ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ पर x और ये हमारा हो जाएगा y सभी काम पेंसिल में यहाँ करने का है। यहाँ बिल्कुल पेन का यूज नहीं करेंगे ग्राफ पेपर में। x कैपिटल है x, y कैपिटल है y। मूल बिंदु यहाँ पर हम O लिखेंगे। अब यहाँ से अपन जो बड़ा खाना उसको 1 मानते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे। x ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब ऐसे आ गया समझ लो। ठीक ऐसा कैसा आपने हमारा y धनात्मक जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल चलेगा ये तो x है और जो वर्टिकल लंब चलता है ये हमारा y है। यहाँ आ जाओ बस +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। यहाँ हम आगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ये पहला काम ग्राफ पेपर में अपने को ये लिखना है। इतना भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे होते हैं ये भी नहीं लिख पाते उनकी। अब ये आप एक बार समझ लो, जो ग्राफ पेपर अगर आपको ग्राफ विधि से हल करने का बोले तो बीचों बीच लाइन खींच दो, कम से कम इसको x y तो बनाओ आप। अब देखो हम करते हैं 0 6। ध्यान दीजिए यह हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, x का पूछे तो लेफ्ट राइट चलेंगे, y का पूछे तो अप एंड डाउन जाएंगे। अब कहीं मत जाओ, मूल बिंदु पे जाओ। कौन सा है 0 6 यानी x कितना मान रहा है 0 माना चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं मालूम है? 0 0। ये वैसा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0। तो x आया x 0 0। y कितना मान रहा है +6। अब मुझे बताओ y की बात आएगी तो या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो y प्लस है ऊपर जाओ 1 2 3 4 5 ये आया। यहाँ पर डॉट करो और लिखो आप a 0 6 बस। नेक्स्ट 1 4 पहले मूल बिंदु पे आ जाओ। 1 कौन है x। अब x लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। x कैसा ऋणात्मक तो ये x ऋणात्मक है। y कितना है 4 तो 4 ऊपर जाओ। तो अब यहाँ से दे और ये यहाँ है ना, हम कहाँ गए यहाँ गए और हमने लिखा b 1 4। अब c कितना है -1 है। पहले हाँ मैं जो कह रहा हूँ इस बात को सुनो, पहले मूल बिंदु पे आए सीधे माइनस हम मूल बिंदु पे आ गए। x कितना मान रहा है
-1, तो ये -1 है। y कितना मान रहा है 8, तो 8 हम आ जाएंगे ऊपर, ये 7 और ये हमारा आ गया ये 8, c -1, 8। समझ रहे हो आप लोग? अब नेक्स्ट कॉलम आया हमारा 4 और -2, मूल बिंदु आया 4 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। -2 कह रहा है तो -2 पे कहाँ आ गया, बस ये कौन सा है हमारा D 4 -2। अब आप इसके है ना तो सीधी रखना है, यूनिट को दोनों मिला हुआ एकदम पटरी रखना, 100% आपकी लाइन है वो एकदम सीधी ही आएगी, एकदम वो सीधे इधर ना। मैं तो यहाँ से खींचा हूँ बिना पटरी से, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में पटरी से खींचोगे एकदम मिलीमीटर का भी फर्क नहीं आएगा, आपकी लाइन आएगी। और इसके ऊपर इस समीकरण का नाम लिख दो, इसका नाम क्या था 2x + y - 6, ये लिखा 2x + y - 6 = 0। ये तीसरी बार समझा रहा हूं, ऐसा प्रश्न है, अब भी नहीं समझ पाओ तो वहां पे डिपेंड करता है। अब वापस दूसरे पे आ जाओ, क्या आ रहा है 0 - 4, आप मूल बिंदु पे आ जाओ, ये मूल बिंदु पे आ गए, x का मान 0 तो 0, y कितना -2, ये आया, बस यहाँ क्या हो गया a डैश 0 - 1 0, ये आया 1, आया 1, देखो समझ लो, ये क्या आया 1, भाई x का मान 1 आया 1 और y का मान 0 0 माना भाई, ये आया हमारा b डैश, कितना देखो यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर 1 0, यहाँ हमने मान रखा था 1 0, x का मान 1 रखा तो 0 आया, और ये कितना 0 रखा तो -2 आया, -2 आया। देखो यहाँ हमने गलती कर दी, ध्यान दो, तो ऐसे गलती होती है, ध्यान दो। इसको वापस आ जाएंगे, a डैश b यहाँ पर नहीं आया, वापस आएगा, यहाँ बनाएंगे 0 - 2, देखो समझे, ये 0 और -2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये आया, ये हमारा a डैश आया 0 - 2, समझ लो ये बिंदु, फिर 1 और 0, ये आया हमारा 1 आया 1 और 0, x का मान 1 और y का मान 0, तो x का मान 1 ये आया, a b डैश 1 0, ये कौन सा 5 और 8, अब ये लिखे हमने 5, x 5 और 8 आया, और अभी वो मान हमारा कहाँ आएगा, देखो ये जो मान चले जाएंगे तो ये हमारा मान यहाँ आएगा, ठीक है। ये बिंदु कहाँ से आया C, और क्या बनाया देखो 5 और 8, ठीक है। अब आप a डैश b डैश और c डैश इनको भी आप इनको मिला दोगे, इनको आप मिला देंगे, और जहां जो ये मिलेंगे ना वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये जहां जो मिलते हैं अपने वही इसका उत्तर होगा, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ अभी मान लो यहाँ बिंदु मिले तो मेरे पास तो प्रॉपर पैमाना नहीं है, देखो फिर भी ऐसे हमने ये लिखा, यहाँ ये कितना आया 2, x भी कितना आया 2, y भी कितना आया 2, इस बिंदु के निर्देशांक जहां दोनों लाइन काटी, हमने पहले बोला था ना ये संगत है, तो दोनों लाइन कटे हैं, अधिकतम अनुपात प्रतिशत देगी, तो प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक क्या हुए हमारे, x का मान 2, y का मान 2, बस लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 2, और ये इसके आंसर। उत्तर जांच करने हैं तो हम जांच कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 और -0 आ गया, यहाँ वाला भी आ जाएगा 2 देखो यहाँ पर आ गया, यह है 2 दूनी 4 2 - 2, तो ये हमारा मान। मैंने तो मेरे पास पटरी नहीं है और सीधा आपको बोर्ड पर एक डायग्राम समझाने के लिए दिया है, और जब आप बिल्कुल मार्क से ग्राफ में खींचोगे तो 100% आपके प्रश्न सही होंगे, ये माना गया। इस तरह से यह प्रश्न आपको हल करना है। चौथे का मैंने कौन सा करना है, तीसरा, आप चौथे के 4 प्रश्न करना। अब मैं करवा रहा हूँ 5वां प्रश्न, और उसके पश्चात में आप 7वां प्रश्न स्वयं करना दिलाना। देखो 5वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, बिठा दो इसको, समझ गए, चलो बिठा दो।
देखिए आप ध्यान दीजिए, अब मैं आपको प्रश्न 5वां केवल समीकरण बनाना सिखा रहा हूं, हल आप ग्राफ से करना। एक आयताकार बार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने क्या लिखा? आयताकार बार की, समझे, आयताकार बार की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, पहली बात। दूसरी बात, बार का अर्ध परिमाप देखो, बार का अर्ध परिमाप, अब जो अर्ध परिमाप है ना वो कितना है हमारा? 36 मीटर। तो क्या पूछा है? इसकी विमाएं निकालो। विमाएं का मतलब हमारे कई बच्चों को आता भी है लेकिन यहाँ आके अटक जाता है। विमाएं का विमा माने उसकी भुजाएं, यानी आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई, उन्हीं को हम बोलते हैं विमाएं। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जब भी लिखेंगे आपको ये लिखना है, माना कि, ये लिखना पड़ेगा, माना कि आयताकार बार की लंबाई इक्वल x एवं चौड़ाई इक्वल कितनी होगी? y। लेकिन मान लिया आपने पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन को एक लाइन लिखो कि चूंकि बार की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो समीकरण कैसे बनाओगे? यह हमारी लंबाई, यह हमारी चौड़ाई बराबर है, नहीं है बराबर, हमें क्या करना है? बराबर। हमने बराबर लिख तो दिया लेकिन बराबर नहीं है, ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए ये कितने ज्यादा? 4। तो या तो इसमें से 4 घटाओ या इसमें से 4 जोड़ो। ये लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई अधिक है 4, बराबर करने के लिए इसमें हमने 4 को जोड़ा या इसमें घटाया। अब क्या हुआ हमारा? देखो यार, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 13। नेक्स्ट क्या है? ये लिखा परिमाप कितना है? 36 मीटर लिखा हमने। बगीचे का, हमने लिखा बगीचे का अर्ध परिमाप, परिमाप ने लिखा है, क्या लिखा? अर्ध परिमाप कितना? 36। तो एक काम करो, परिमाप बराबर क्या होता है मालूम है आपको? परिमाप, किसी आयत का परिमाप क्या होता है? 2 बाजू की लंबाई, 2 बाजू, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है हमारा, ये आयत है ना, तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई एंड 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो हम क्या लिखते हैं मालूम है? परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप क्या? पूरा परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना आया? 36। ये तो पूरा परिमाप है, लेकिन हमारा कैसा है? अर्ध परिमाप है, इसलिए इसमें 2 का भाग देंगे। जैसा इसने कहा वैसा हमने दिया। बगीचे का अर्ध परिमाप 36, बगीचे का अर्ध परिमाप 36 है। तो ये पूरा परिमाप ये हुआ, अर्ध माना आधा क्या? 36। अब आप लिख दो 2 से 2 कटे और यहाँ लिख दो लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो लंबाई कितनी है यहाँ पर हमारे? x, और यहाँ पर क्या आया? प्लस चौड़ाई माने y, कितना हुआ? 36 और समीकरण नंबर 2। अब अर्ध परिमाप, अब इनको आप आराम से पहला समीकरण लिए, दूसरा समीकरण लिए और इसको आप व्यवस्थित ग्राफ विधि से हल करो। x का मान आएगा, बोझ की लंबाई होगी, और y का मान जो आएगा बोझ की चौड़ाई होगी। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए इसका एक प्रश्न मोस्ट है जो बोर्ड में कई बार पूछा भी गया था, देख लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी आप इसको आगे करना। 7वां प्रश्न देखो, ये समझ आ गया? स्पष्ट? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं और आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी जो मैं 7वां प्रश्न करवा रहा हूं ये बोर्ड में एक बार पूछा भी मैंने, केवल समझा रहा हूं, हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, आप बोर्ड मत होना, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के बोर्ड में होते हैं। देखिए समीकरणों ये का ग्राफ नीचे क्या लाता बोला है बेटा, तो समीकरण दिए इसमें कौन सा दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0, ये सेकंड। घबराना नहीं, बस एक ही विद्यार्थी जीवन में इन बातों को आपको समझना है। कोई भी प्रश्न कितना भी कैसा भी पूछ ले, आपको विचलित नहीं होना है। आप चिंतन करो क्या पूछा है, क्या करना है, हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है, आपको आगे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये रेखिक समीकरण का युग्म बना और आपको इनमें x का मान निकालना है और y का मान। तो ग्राफ को खींचो, लेकिन ग्राफ खींचिए, वो आप कर दोगे, ये ग्राफ खींचो। अब जब आप इनका ग्राफ खींचोगे, देखना मैं क्या समझा रहा हूं, ये x ये f है, ये y ये y डैश। मैं केवल आपको इंडिकेट कर रहा हूं, आपको थोड़ा रास्ता बता रहा हूं। ये होगा, आपने मान सब कुछ रख दिए, जो भी है वो 1 2 3 -1 +1 8। अब क्या करें, x अक्ष और इन रेखाओं से, अब x अक्ष कौन सा है ध्यान से रखना, यह आपका एक प्रकार से होमवर्क ही समझो। ये तो कर सकते हो, इसका ग्राफ बनाओ, एक आपके लाइन आएगी सरल रेखा, उस पर लिखना है, इसका ग्राफ बनाओ, एक आपके लाइन आएगी। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, वो देखिए x अक्ष और इन रेखाओं से, मान लो दो रेखाएं, ये रेखाएं ये रेखाएं ये रेखाएं ये रेखाएं, जब इसमें आई पॉइंट पे तो आई होगी ना, इसमें इन रेखाओं देखो x अक्ष बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है, शीर्षों के। तो त्रिभुज कब बनेगा, अब करना क्या आपको, ये होमवर्क में समझा रहा हूं, क्या करना है, एक तो यहां से आपकी दो रेखाएं मिली, कितनी रेखा है, दो रेखा होगी, एक इसकी एक दूसरी। मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि एक रेखा मान लो ये है और एक रेखा ये आ गई, समझना मैंने ऐसे अंदर से लिखी है, एक रेखा यह, एक तो यह रेखा और एक यह रेखा। अब मान लो यहां पट्टी से कर रही है ना, अब ये रेखा पट्टी से कर रही है, इन रेखाओं यानी इस रेखा और इस रेखा एवं x अक्ष के साथ, ये हमारा x अक्ष है, बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो, ये त्रिभुज बनने के लिए x अक्ष है, और इसको साइन करो, इसको साइन कर देना, यहाँ पे निर्देश लिख देना, निर्देशांक सॉरी, यहाँ पे निर्देशांक, यहाँ पे निर्देशांक, यहाँ पे नाम दे देना, जो भी आपके नाम आ रहा है A B C जो भी आवे, और जो निर्देशांक बनते हैं वो लिख देना, वो आपका उत्तर है। बोर्ड में सीधा 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देना है आपको टाइम, और टाइम दोगे तो 100 मिल जाएगा। वापिस समझ लीजिए, ये दो समीकरण से दो आपकी रेखा आएगी, भले यहाँ काटे जहाँ काटे वो आपको मिला हुआ तो मालूम पड़ेगा। एक तो दो रेखाओं और x अक्ष के साथ, तो x अक्ष में ये रेखा कहाँ काटी, यहाँ पर, ये कहाँ काटी, यहाँ पर, आप नाम बोल देना, बिंदु लिख देना, और जहां दो रेखा एक त्रिभुज बनेगा उसको आप शैडो भाग बता देना, साइन कर देना, और इनके निर्देशांक लिख देना, वह आपके निर्देशांक होंगे और आपके 4 में से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रश्नावली थी, हमने 1 बाय 1 प्रश्न समझने की कोशिश की। ये हमने दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म किस विधि से हल किए, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म हमने हल किए ग्राफ विधि से। अब नेक्स्ट में एक विलोपन विधि से भी हल करना है, एक प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, वो अगली बात है। लेकिन अभी तक जो हम सीखे हैं वो ये सीखे हैं कि समीकरण संगत है या असंगत है, हल है या हल नहीं, हल है तो कैसा है, अनित्यक है या अनंत है, और ग्राफ के माध्यम से कैसे हल करते हैं हमने सभी आपको। अगर आपके कल का लेसन, कल का वीडियो, आज की क्लास समझ में आई है तो बोर्ड में आप 4 नंबर के हकदार बन गए हो। बार बार अभ्यास करो
और जब आपके पास प्रश्न याद हो जाता है तो अपने किसी भैया बहन को आप उनको पास में बैठ करके बड़ी प्रेम से आप भी हल उनके सामने करो, आपका पक्का हो जाएगा और उसको भी याद हो जाएगा। फिर अपन अगली प्रश्नावली में कल आते हैं और इसी के साथ आज के लेसन को अपन यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।